सर ये और कोई एग्जांपल से नीचे डिस्क्लोजर ऑफ Disclosure of 3.8 disclosure of interest by officers other than directors। अभी हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्टर्स पर लाजिम है कि वो डिस्क्लोज करेंगे, या सारा पढ़ लिया? तो डायरेक्टर्स के अलावा जो ऑफिसर्स हैं क्या वो भी डिस्क्लोज करेंगे? द आंसर इज यस। अदर ऑफिसर्स जैसे कि सीईओ है, सीएफओ है, हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड, और डायरेक्टर की तरह अगर वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड है, कनेक्टेड हैं इन एनी प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोज मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला हो, और अरेंजमेंट विद द कंपनी शैल नॉट एंटर इनटू एनी सच कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट अनलेस, जब तक के डायरेक्टर्स के अलावा कोई भी ऑफिसर जो उनकी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हो, तो उन पर भी लाजिम है कि कोई ऐसा अरेंजमेंट जो भी होने वाली हो उससे पहले वो बता दें। क्या बता दें? डिस्क्लोजेस द नेचर एंड एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? वो बताए कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो किस किस कारोबार में बैठा है, किस किस पोजीशन में, एक्सटेंट किस हद तक, क्या मफाद है उसका, किस पोजीशन में बैठा है। इन द ट्रांजेक्शन ऑब्टेन्स द प्रायर अप्रूवल, क्या होता है, और बोर्ड की इजाजत ले। नीचे एक लाइन लिख लो यार, चाहे डायरेक्टर्स हो चाहे अदर ऑफिसर्स हो, सब पर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट लाजिम है। और अदर ऑफिसर्स भी अपना डिस्क्लोजर देंगे और पहले बोर्ड की इजाजत हासिल करेंगे, तब ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट में बैठेंगे। अब बस आपकी बुक में इतना ही लिखा है कि वो टाइमिंग क्या होगी वो होगी, इसमें नहीं ऐड किया गया, बस वो डायरेक्टर्स की हद तक की है। कोई सवाल भी यहां तक बिफोर आई मूव ऑन टू द आई थिंक द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स। मैंने एक मोटी बात बताई थी आपको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही किसी डायरेक्टर को सीईओ बनाया जाता है। आप देखोगे, फॉलो करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस एन इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन होगा, हु सब्जेक्ट टू द कंट्रोल डायरेक्शंस, हु सब्जेक्ट टू द कंट्रोल, यानी इसको बोर्ड कंट्रोल करता है। इस इंटरेस्ट से मतलब उस पर एतमाद किया जाता है, किस चीज से? विद द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। सीईओ कंपनी के, देखो जब मैं कहूंगा सीईओ या कहूंगा डायरेक्टर, तो आपने कहना है इन रिलेशन टू अ कंपनी। इसने तो बाहर करियाना स्टोर में जो बंदा बैठा वो भी कह सकता है मैं डायरेक्टर हूं, मैं सीईओ हूं। जब मैं कहूंगा डायरेक्टर, तो क्या कहूंगा? डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी, मतलब कंपनीज एक्ट के मुताबिक डायरेक्टर कौन होता है, ठीक है। फिर जब मैं कहूंगा सीईओ, तो आपने क्या कहना है कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक सीईओ कौन होता है, तो उसको ऐसे डिफाइन करना है। एक मिनट यार, यस, तो ऐसे करें, ये ऐसे। चीफ एग्जीक्यूटिव इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस, कंपनीज एक्ट के मुताबिक हम डिफाइन कर रहे हैं उसको, एन इंडिविजुअल, एक ऐसा फर्द वाहिद, हु सब्जेक्ट टू द कंट्रोल, जिसको बोर्ड कंट्रोल करेगा और जिस पर एतमाद किया जाएगा। किस चीज का? विद द होल, तमाम मामलात का, और सब्सटेंशियली द होल, या तकरीबन सारे, of the powers of the management of the affairs of the company and includes a director or any other person occupying the position. Yes, देखो ये पंच वर्ड, इसको लाइन करो। includes a director, यानी कि सीईओ डायरेक्टर ही होता है, या कोई ऐसा बंदा जो सीईओ की पोजीशन पर बैठा होगा, बाय whatever नेम कॉल, उसको कोई और नाम दे दो। तो दो मेन लफ्ज आते हैं। पहला हमने पेज पढ़ा था इस चैप्टर के पहले पेज पर, ये डायरेक्टर वो बंदा है जिसने डायरेक्टर की सीट ऑक्यूपाई की हो और वो डायरेक्टर के फराइज अंजाम दे रहा हो। ये मैंने लिखवाया था आपको, वही चीज यहां आएगी। सीईओ वो है जो सीईओ की सीट जिसने ऑक्यूपाई की हो और जो सीईओ के फराइज सर अंजाम दे रहा हो, बेशक उसको जिस मर्जी नाम से पुकार लो।
तो रियल लाइफ में होता भी, इसको मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं, एमडी भी कहते हैं। एंड वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अदरवाइज, वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब या वो प्रॉपर्ली एम्प्लॉयड हो, अदरवाइज या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, यानी कि एनईडी जब आएगा ना, अदरवाइज एनईडी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस फुल टाइम एम्प्लॉय हो ये। तो सवाल इस पर भाई ये क्या बनता है हमारा, सीईओ। यस, आगे आ जाओ। रिस्ट्रिक्शन on appointment या ineligibility, a person who is ineligible to become a director, example आई थी हमारी पहले, shall not be appointed or continue as he, जो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता वो सीईओ भी नहीं बन सकता, खत्म होगी बात भाई। ना बन सकता है, या अगर बन गया है तो आगे काम जारी नहीं रख सकता, दैट्स इट। किसी भी वक्त अगर वो डायरेक्टर की दी हुई इनएलिजिबिलिटीज पूरी कर जाता है तब भी नहीं, ठीक है। जो मैं लिस्ट पढ़ी थी, लॉन्ग लिस्ट इनएलिजिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, वो सीईओ पर भी अप्लाई होती है सारी। तो सीईओ का डायरेक्टर होना लाजमी है, यानी कि डायरेक्टर की एहलियत रखता होगा तभी सीईओ बन पाएगा, वरना नहीं। मूव ऑन, एग्जांपल 47। लेट्स रीड द एग्जांपल, फोकस करें आप। फराया लिमिटेड, एन अनलिस्टेड, लफ्ज है अनलिस्टेड, पब्लिक कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स इन लाहौर। अनलिस्टेड कंपनी है, मेन प्रिंसिपल फ्लाइंग बिजनेस ये हो गया। FL is planning to appoint Gul Meher as the CEO of the company. During an interview with Gul Meher, he disclosed, Gul Meher ने क्या बताया उनको, to the board, that his wife Mona is running a corporate brokerage house in Lahore. मैंने लिखवाया था क्या होता है ब्रोकरेज हाउस, ब्रोकरेज कंपनी होती है, उसी कंपनी से शेयर आती है, उनको रीसेल करती है। तो सीईओ साहब का इंटरव्यू हो रहा है। अब एक बात है कि सीईओ बनने आ रहा है, एक बात होता है कि वो डायरेक्टर बनने की अहलियत भी रखता होगा। क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं? अब अगर मैं आगे ना भी पढ़ूं तो बताओ यहाँ क्या लगाना चाहिए, दैट इज वाइफ मोना इज रनिंग, क्या कहना चाहिए अभी उसको, कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस। सर इनडायरेक्टली जो है वो उसका इनडायरेक्टली, यस, इंटरेस्ट है। अंडर द कंपनीज एक्ट 207 एक्सप्लेन वेदर एफएल कैन अपॉइंट, क्या एफएल उसको अपॉइंट कर सकती है गुल मेहर को, सीईओ को? नो सर। देखो आप, अ पर्सन हु इज इनएलिजिबल, ये आंसर लिखने का आम स्टैंडर्ड तरीका ये है जो अभी किताब में चल रहा है। पहले लॉ बता दो उसका रेलेवेंट, और फिर इस सिनेरियो को डिस्कस करो। पहले वो लॉ बता रहे हैं। A person who is ineligible to become a director of a company or has been disqualified to be a director shall not be appointed CEO. ये उन्होंने लॉ बता दिया है। अब दोबारा लॉ बता रहे हैं तफसील। A person shall not be eligible to be appointed as a director of the company of the person himself or the spouse. यहाँ लफ्ज अनलाइन करो, यहाँ बार बार लफ्ज आ रहे हैं डायरेक्टर, वो तो अपॉइंट होने आ रहा है सीईओ। तो कह रहे हैं कोई बंदा एज ए डायरेक्टर नहीं आ सकता अगर वो खुद और द स्पाउस, उसका मैरिड पार्टनर, इज एंगेज इन अ ब्रोकरेज हाउस। याद है, पढ़ा था ये पॉइंट। However, this condition shall be applicable only in the case of a listed company. ये in the given scenario, FL is not a listed company. Therefore, Gul Meher is eligible. कोई मुझे बताएगा ये किस पेज पर किस टॉपिक से लिंक होती है एग्जांपल ये प्रिसाइसली? हाँ जी, बताए कोई? यस, कौन बताएगा भाई किस पेज पर प्रिसाइसली किस पॉइंट से लिंक होती है ये वाली एग्जांपल? जल्दी क्विक। हाँ जी, बताए कोई? पेज नंबर 382 पे है। हाँ, पेज नंबर 382 लिखें भी सारे, लिखें, रेफरेंस करें। जहां लिखा है ना ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ आंसर का एग्जांपल का, वहां लिखो साथ। पेज नंबर 382, आगे आगे बोलो भाई, क्या है पेज 382? बी पार्ट, डी पार्ट, ये बी बीटा, बी बीटा, देखें भी बी पार्ट लिखो भी। ये जो एग्जांपल का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उस साथ रेफरेंस कर दो, क्योंकि दिखने में तो लग रहा है वो हो सकता है, लेकिन वो एक बड़ा बारीक पॉइंट मैंने अनलाइन करवाया था कि लिस्टेड कंपनी पर अप्लाई करता है वो। ये है वो फाइन डिटेल्स लॉ की जो आपने जेहन में रखनी है हर सूरत।
तो सवाल इस पर भी एनीवन? मूव ऑन। अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, पहले हमने क्या पढ़ा था, कंपनी के होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स, याद है, 1 साल के लिए, सब्सिक्वेंट 3 साल के लिए, वही चीज यहाँ कॉपी होगी। द नेम ऑफ द फर्स्ट सीईओ शैल बी डिटरमिन्ड बाय द सब्सक्राइबर्स, यस, जो लोग कंपनी बना रहे होंगे, कंपनी के प्रमोटर्स होंगे, कंपनी का मेमोरेंडम बनाएंगे, कंपनी के वो फर्स्ट डायरेक्टर्स बन बैठेंगे, साथ ही वो कंपनी के फर्स्ट सीईओ का नाम भी दे देंगे। His specified particulars shall be submitted along with the documents of incorporation। जब कंपनी ऑपरेट हो रही होगी तो उसी वक्त, ये पहले हैं, ये पहले सीईओ है। The first CEO shall hold office up to the first AGM, underline कर दो इसको, unless shorter period is fixed by subscribers at the time of his appointment he may earlier resign। ये तो सवाल होगा, फर्स्ट डायरेक्टर्स कब आते हैं? जब नई कंपनी बनती है, वही कंपनी के पहले फर्स्ट इनिशियल सब्सक्राइबर्स होते हैं। और फर्स्ट सीईओ कब आता है? तो आप क्या कहोगे सर, जो फर्स्ट आपके सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम होते हैं, वो जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं कंपनी के, साथ ही ये भी सबमिट कराते हैं कंपनी का फर्स्ट सीईओ कौन होगा। और वो कब तक होता है? आपकी पहली एजीएम तक, एनुअल जनरल मीटिंग साल के बाद होती है। यस, हाँ, अगर वो चाहें तो उसका टाइम कम भी कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन कर दो, इस लाइन को इंपॉर्टेंट है, आगे आएगी। और जब सीईओ आ जाएगा तो अपनी टर्म खत्म होने से पहले रिजाइन भी कर सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है। फर्स्ट सीईओ, पहली बात याद कर लो, सीईओ को अपॉइंट करता है बोर्ड, अपॉइंट। ये मैं पढ़ा था कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट होके नहीं आते, जो सब्सिक्वेंट होते हैं उनका इलेक्शन होता है। फर्स्ट तो खुद ही आते हैं ना कंपनी बनाने वाले। इस तरह जो पहला सीईओ है, सीईओ हमेशा अपॉइंट ही होता है। कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड अपॉइंट करता है। डन। अब यार क्या आ रहा है आगे, सब्सिक्वेंट सीईओ। जब फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट चला जाएगा ना एजीएम पर, उसके बाद और भी तो लोगों ने आना है, वो क्या कहलाएंगे? सब्सिक्वेंट सीईओस। अपॉइंटमेंट, द सब्सिक्वेंट सीईओ शैल बी अपॉइंटेड, इसको सर्कल कर लो, शाबाश, विद इन 14 डेज फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। ये सब्सिक्वेंट की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट डायरेक्टर्स का इलेक्शन नहीं होता। जब मैं कहूंगा डायरेक्टर्स का इलेक्शन, तो इसका मतलब है सब्सिक्वेंट की बात हो रही है। जब डायरेक्टर्स इलेक्ट होंगे तो उनके इलेक्शन के बाद 14 डेज के अंदर उन पर लाजिम है कि सीईओ को अपॉइंट करें। कौन करेगा? वही डायरेक्टर्स ही करेंगे। यानी कि डायरेक्टर्स पहले खुद इलेक्ट होके आएंगे और फिर सीईओ को अपॉइंट करेंगे। Subsequent CEO shall be appointed within 14 days of the election of directors themselves or occurring a casual vacancy। या अगर कैजुअल, हमने पढ़ा हुआ कैजुअल वैकेंसी, या अगर कैजुअल वैकेंसी भी अराइज हो जाती है तब भी 14 डेज के अंदर अंदर। डन। ठीक है, सारे अलर्ट रहे, जाग नहीं शाबाश सारे। टर्म ऑफ ऑफिस, subsequent CEO shall be appointed for a maximum period of 3 years। तो यहाँ कॉमन चीज आ गई है, फर्स्ट डायरेक्टर्स वो भी पहली एजीएम तक या 1 साल तक। इसमें फर्क क्या आ गया, हम पढ़ लेंगे। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट सीईओ दोनों 3-3 साल, ये तो ये चीज कॉमन आ गई दोनों में। चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड अगेंस्ट अ कैजुअल वैकेंसी shall hold office till the directors elected in the next election appoint a CEO। इसको लिखो, तुम जल्दी करो, कि अगर सीईओ की ऑफिस की कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, अगर सीईओ के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है, तो यूजुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही किसी डायरेक्टर को वो वैकेंसी फिल करने का कहा जाता है। तो यूजुअली आमतौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही किसी डायरेक्टर को वो सीट फिल करने का कहा जाता है जब तक डायरेक्टर्स के इलेक्शन नहीं आ जाता, जब तक के डायरेक्टर्स का नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाता और वो नया सीईओ अपॉइंट नहीं कर देते। ये डन। The retiring chief executive can be reappointed। ये हमने पढ़ा हुआ, याद है? रिटायरिंग डायरेक्टर, रिटायरिंग क्या होगा? जो रिटायर होने वाला होता है, टर्म मुकम्मल होने वाली होती है,
वो दोबारा भी अपॉइंट हो सकता है। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, कई बरस बरस तक रहते हैं भाई। इसको दोबारा रिपॉइंट कब करोगे? कारकर्दगी अच्छी होगी, सिंपल एज दैट, डन। ठीक हो गया। अभी अलग पॉइंट आ रहा है, कंटिन्यू अंटिल सक्सेसर इज अपॉइंटेड। वो कब तक कंटिन्यू करेगा? ये रिटायरिंग जो सीईओ है वो कब तक कंटिन्यू करेगा? रिटायरिंग सीईओ शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म हिज सर्विसेज अंटिल, जब तक के जो सीईओ रिटायर होने वाला है उस वक्त तक काम करता रहेगा, जब तक नया सक्सेसर या नया सीईओ अपॉइंट नहीं हो जाता। अनलेस, अनलेस के आगे लिखो, मतलब क्या होता है अनलेस का? हाँ लेकिन हाँ, वो पहले भी ऐसे करो कि हाँ, वो हालात जिसमें उसको कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा, वो हालात जिसमें उसको कानूनन कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा। रिटायरिंग सीईओ उस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक नया सीईओ अपॉइंट नहीं हो जाता, अनलेस, लेकिन चंद हालात में उसको कंटिन्यू करने की इजाजत नहीं होगी। और वो हालात क्या हैं? ये हैं दो हालात। His office was expressly terminate का मतलब क्या होता है? उसको फायर कर दिया गया, you are fired, खत्म, निकाल दिया जाए वाज़ेह तौर पर कह के या लिख के। और नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ हिज सक्सेसर इज ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑन हिज पार्ट, कि जब उसका जो नया आने वाला सीईओ है उसके मुतल्लिक इसकी कोई गलती पकड़ी जाए, मतलब ये साजिश कर रहा हो, उसको डिफेम कर रहा हो, उसके रेपुटेशन डैमेज कर रहा हो, पहला, या इसको फायर कर दिया जाए तो फौरन खत्म भाई। बेशक एक हफ्ता भी रहता है रिटायरमेंट में, सीईओ साहब ये नहीं कहते छोड़े यार मुझे क्यों निकाल रहे हैं, एक हफ्ता ही तो रहता है, नहीं। अगर तो उसको वाकई फायर कर दिया गया है, यू आर फायर्ड भाई, फायर खत्म, तो टर्म से पहले उसको बंद कर दिया जाएगा, रिटायरिंग को काम करने दिया जाएगा। और दूसरा, अगर इस बात की सही पहुंचा दी, अगर इस बात का सबूत आ जाए कि वो नए सक्सेसर की राह में रुकावट बन रहा है, साजिश कर रहा है, डिफेम कर रहा है, जो ये सबूत आएगा फौरन बाहर आउट। राइट जी, नोटिफिकेशन यस। थोड़ा सा आपको 2 मिनट चाहिए। मैं आया, एक मिनट में आता हूँ, अभी ठहर जाओ, अभी बॉयज गर्ल्स। राइट जी, जी कोई सवाल यहाँ तक? एनीवन? सर अगर ये ऑफिस एक्सप्रेसली टर्मिनेटेड वाला दोबारा रिपीट कर दे, और जो इससे ऊपर जो लाइन लिखी है अगर उसको भी दोबारा रिपीट कर दें। रिटायरिंग सीईओ शैल कंटिन्यू परफॉर्म, जो सीईओ रिटायर होने वाला है, रिटायरिंग का मतलब होता है जो रिटायर होने वाला है, जिसकी टर्म मुकम्मल होने वाली है, वो उस वक्त तक काम जारी रखेगा जब तक उसका नया सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो जाता। मतलब टर्म परसों पूरी हो रही है, उसको कहा जाएगा भी आप काम करते रहे, बेशक पूरी हो जाए, जब तक नया बंदा आ नहीं जाता काम करते रहे। आइडियली तो बंदे को उसी वक्त आ जाना चाहिए जब उसकी टर्म मुकम्मल हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा लेट हो गया है तो उस वक्त तक काम करता रहे जब तक कि नया बंदा आ नहीं जाता। और एक्सप्रेसली का मतलब होता है जब वाज़े तौर पर बोल के लिख को उसको कहा दिया जाए, यू आर सॉरी, यू आर फायर्ड फ्रॉम दिस जॉब, आपको निकाला जा रहा है, निकाल दिया गया है।
और दूसरा नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर, उसका जो नया आने वाला सक्सेसर है उसके बाद जो आ रहा है उसकी अपॉइंटमेंट में ये रुकावट बन रहा हो, इसकी फॉल्ट हो, मतलब वो साजिश कर रहा हो, उनको डिफेम कर रहा हो। डन। नेक्स्ट, नॉमिनेशन बाय फेडरल गवर्नमेंट। याद होगा नॉमिनेशन, नॉमिनी डायरेक्टर, वो चीज है। The government shall have the power to nominate chief executive of a company where, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जहां डायरेक्टर्स नॉमिनेट होते हैं तो भाई सीईओ भी नॉमिनेट हो सकता है। कैसे? बशर्ते कि where majority of directors are nominated by the government। इसकी ये बनेगी यार कि जहां एक, लिखो उर्दू में, कि जहां एक नॉमिनी कंपनी में, नॉमिनी NEE, जहां एक नॉमिनी कंपनी में फेडरल गवर्नमेंट के नॉमिनेट करदा डायरेक्टर्स या नॉमिनी डायरेक्टर्स, जहां एक नॉमिनी कंपनी में फेडरल गवर्नमेंट के नॉमिनेट करदा या नॉमिनी डायरेक्टर्स की तादाद ज्यादा हो। कैसे करो? जहां नॉमिनी कंपनी के बोर्ड में, नॉमिनी कंपनी के BOD में फेडरल गवर्नमेंट के नॉमिनेट करदा या नॉमिनी डायरेक्टर्स की तादाद ज्यादा हो तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को उस नॉमिनी कंपनी में अपना CEO नॉमिनेट करने का भी राइट मिल जाता है। ये डन। यस सर। इसी की एग्जांपल पढ़ते हैं हम। अब देखो जितना पीछे पढ़ा वो सारा यहाँ समअप हुआ इस एग्जांपल में। A team of young engineers is planning to incorporate a private limited company which would provide machine maintenance, इसमें पहले भी आ चुका है, to large companies. The company would initially be incorporated with a share capital of rupees 20 million। ठीक हो गया। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। However, the engineers are not certain about appointment of the first and subsequent directors। जो इंजीनियर्स हैं उनको नहीं पता कि फर्स्ट डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है और CEO को कैसे अपॉइंट करना है, उसी टर्म ऑफ सर्विस क्या होगी, ऑफिस क्या होगी। तो यहाँ उनको मसला पेश आ रहा है। एडवाइस, आपसे कहा उनको मशवरा दें यार। एडवाइस द टीम ऑफ इंजीनियर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स। कितने मैटर्स आ गए? फर्स्ट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, फिर फर्स्ट सब्सिक्वेंट CEO और उनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस। अब इनको बारी बारी हेडिंग्स हैं कि हम पढ़ेंगे, 3-4 बातें वो पूछ रहा है। फर्स्ट डायरेक्टर्स, अब आप उसको मशवरा दे रहे हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करने हैं। The number of directors and the names of the first directors shall be determined by the subscribers of the member। एक बात उनको बता दो, क्लियर है भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनके नाम वो तो वही तय करेंगे जो कंपनी को बना रहे हैं, प्रमोटर्स या सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, और आमतौर पर खुद बन बैठते हैं वो। The number of first directors may be increased by appointing additional directors by the members in the general meeting। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स, इस पॉइंट के आगे लिख लो, ये आगे पढ़ेंगे हम, मुझे पहले आ गया पॉइंट। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर्स जो आ जाएंगे उनका नंबर बढ़ाया जा सकता है। कैसे? जनरल मीटिंग बुलाओ। अब अगर आप में से कोई सोच रहा होता काश, तो वो कहता सर ये कौन सा इलेक्शन है भाई, ये कौन सी मीटिंग है। तो लिखो साहब, ये साल से पहले होने वाली मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है। एनुअल में तो ऑटोमेटिकली वो हट जाएंगे ना फर्स्ट वाले। ये लिखो, ये साल से पहले होने वाली मीटिंग्स हैं, और ये कौन सी होती हैं? लिखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो साल से पहले किसी भी वक्त बुलाई जा सकती है। एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर अपॉइंटमेंट के बाद इंक्रीज किया जा सकता है? यस, बशर्ते कि मेंबर्स को बुलाओ, उनकी इजाजत लो। फॉर एग्जांपल 5 बंदे आ गए हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स को, उनका नंबर बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे? मेंबर्स को बुलाओगे। मेंबर्स को बुलाओगे आप, जैसे साल के आखिर में होती है ना मीटिंग, में साल के अगर आखिर में होती है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे नए। मसला क्या है? ये साल से पहले बुला ली जाती है, आगे आएगा चक्कर। ईजीएम सर कहते हैं, ईजीएम। सर हाँ, सर बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ती है? मतलब वो उसी टाइम वो उतने क्यों नहीं रखते बेहतर बाद मैनेजमेंट यार, और क्या, ज्यादा मामलात है ना, ज्यादा मामलात हैं, सो मेनी थिंग्स टू लुक आफ्टर, यू नीड मोर पीपल, वरना क्यों ओके बढ़ाएं? ओके सर। The first director shall hold office until the election of directors in the first annual meeting. तो आप कहोगे सर ये क्यों खामखा ज़हमत कर रहे हैं, अगली एनुअल मीटिंग तो आ रही है साल के आखिर में। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, साल खत्म होने से पहले जरूरत पेश आ गई है फॉर व्हाटएवर रीजन, तो कैसे करें? एक और मीटिंग होती है आगे हम पर, उसको हम कहते हैं EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो साल से पहले किसी वक्त बुलाई जा सकती है ऐसे मामलात के लिए। सर 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 वैसे साल से पहले और साल का आखिर एक ही चीज नहीं है? क्योंकि जो साल का आखिर होगा वो अगला साल शुरू होने से पहले का ही तो वो शुरुआत होगी। लेकिन वो साल खत्म हो रहा होता है, साल खत्म पर, साल खत्म होने पर, ये पता है साल खत्म होने से पहले, तो अलग अलग बातें नहीं है क्या यार? साल खत्म होने पर, साल खत्म होने से पहले, वाज़ेह फर्क है यार, इसमें क्या शक है? ओके ओके, अच्छा मैं कुछ और समझ गया था सर, ठीक है ये बात है। चलो आ गया, सेकंड आ जाओ। ये subsequent directors. Subsequent directors are elected in the first general meeting of the company. The directors so elected hold office for a period of 3 years. जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो फर्स्ट AGM तक होते हैं, पहली जनरल मीटिंग तक, जो साल के बाद होती है। इसकी टाइमिंग्स प्रिसाइज प्रोसेस अलग है, वो आगे जाके पढ़ेंगे हम। तो जो ही फर्स्ट डायरेक्टर्स की टर्म खत्म होती है, फिर कौन से आते हैं? सब्सिक्वेंट। तो एक बात होता है, सब्सिक्वेंट का इलेक्शन होता है, वो 3 साल के लिए आता है। ये ऊपर दिए गए सवाल के हम जवाब दिया जो पहला था कि इंजीनियर्स को आपने क्या बताना है, फर्स्ट डायरेक्टर्स कैसे आएंगे, सब्सिक्वेंट कैसे आएंगे। तो पहले 2 पॉइंट हो गए, फर्स्ट कैसे आएंगे, सब्सिक्वेंट। अब आगे आ जाओ, फर्स्ट CEO कैसे आएगा, द नेम ऑफ द फर्स्ट CEO। ऐसे तोड़ना है सवाल को अलग अलग। नेम ऑफ द फर्स्ट CEO shall be determined by the subscribers of the memorandum। पहले बताया था हमने, द फर्स्ट CEO shall unless he earlier resigns, अगर वो पहले रिजाइन नहीं करता, और अदरवाइज ceases to hold office up to the first AGM। तो चाहे CEO डायरेक्टर उनकी फर्स्ट का टर्म AGM तक की होती है, और इफ अ शॉर्टर पीरियड इज फिक्स्ड बाय द सब्सक्राइबर्स। ये लाइन याद करनी पड़ेगी आपको। जो फर्स्ट CEO है वो 1 साल तक आते हैं, AGM तक आते हैं। हाँ, अगर डायरेक्टर्स इसका सारे मिलके, ये द फर्स्ट CEO shall unless he earlier resigns otherwise ceases to hold office hold up to the first general meeting of the company, or if a shorter period is fixed by the subscribers at the time of his appointment। सब्सक्राइबर्स की बात कर रहे हैं, पहला मौका है ये कंपनी का, पहला फर्स्ट CEO की अपॉइंटमेंट अगर आपने टाइम कम भी करना है तो बेशक कर भी सकते हो, वरना अब ये क्यों करेंगे डायरेक्टर्स कहेंगे यार हम जब हमारे बदलेंगे उससे पहले नया CEO खुद ही लेके आ जाएगा। वरना जो सब्सिक्वेंट CEO का टाइम है वो कब आता है? जब डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है। अब क्या पता उसमें इलेक्ट कोई और नए बंदे आ जाए। तो डायरेक्टर्स ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट डायरेक्टर है ना, उसके हम टर्म का वक्त जो है वो पहले कर लेते हैं, 1 साल से पहले, ताकि हम खुद ही एक नया बंदा ले आए अपनी मर्जी का। ये मतलब है इसका। वरना आमतौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव को कौन अपॉइंट करता है? सब्सिक्वेंट को। जब डायरेक्टर्स इलेक्ट होके आ जाते हैं फिर अपॉइंट करते हैं 14 डेज के अंदर अंदर। सब्सिक्वेंट की बात कर रहे हैं, पहले वालों को तो पहले ही अपॉइंट कर लेंगे साथ ही फौरन, राइट जी। और लास्ट ये सब्सिक्वेंट CEO within 14 days from the date of election of directors or the office of the CEO falling vacant। 2 अलग अलग बातें हैं, डायरेक्टर्स के इलेक्शन होने के बाद या अगर कभी कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो उसके बाद 14 डेज के अंदर
The board shall appoint any person including an elected director. देखा आ रहा है? Elected director. किसी भी बंदे को एज ए सीईओ लाया जा सकता है बशर्ते कि वो डायरेक्टर बनने की अहलियत रखता हो। और इलेक्टेड डायरेक्टर्स में से भी किसी को कहा जा सकता है यार आप सीईओ बन जाएं। ये आगे आएगा इसका, हाँ ये आगे आ रहा है। तो इलेक्टेड डायरेक्टर को भी कहा जा सकता है कि आप सीईओ बन जाएं टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव, बट सच अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 इयर्स। वो 3 साल के लिए ही होगा। यहां तक की कोई सवाल जल्दी से, क्विक, स्पीड अप। यस, क्यों भी इस्माइल, शर्मा, शेरबानो सब ठीक है? नो सर। लीना, तकदीस, यस सर ठीक है। नायाब, मोहम्मद नदीम, आहाम, इब्राहिम, महसन, अब्दुल्ला, इकरा, खदीजा, हमजा अली। हाँ भी हमजा अली सब ठीक है? यस सर ठीक है। आयशा, अब्दुल तवाब, अब्दुल मोइज। Move on. Example number 49. Explain whether or not the following statement is in accordance with the provisions of the Companies Act. Statement पढ़ें, जवाब दें ठीक है गलत है। अगर टॉपिक समझ आ गया है, a chief executive other than the first chief executive of the company is appointed by the shareholders in the annual general meeting of the company for a period of next annual general meeting. हाँ जी बताएं। इनकरेक्ट है, क्यों भी वजह? इतना अच्छा लिखा हुआ है उन्होंने। सर सीईओ को तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। सर डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, इसे शेयर होल्डर्स तो नहीं करते अपॉइंट। तो अगर नीचे वाला ना भी पढ़ो, अगर नीचे वाले को अब रट्टा लगाने की जहमत ना करें तो आपको टॉपिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप खुद लिख लोगे, बस मोटे मोटे लॉ के लफ्ज। बाकी ये सैटरडे या मैक्सिमम संडे तक मैं सारी फीडबैक दे के मैं सारी असाइनमेंट्स डिलीट कर दूंगा ग्रुप से, क्योंकि वो सारी स्पेस अब खत्म हो रही है। ठीक है, तो फीडबैक मैं दे दूंगा आपको, अलग अलग मैं वॉइस मैसेज करूंगा, सबको वो सुनना है। मेरा कोई मैसेज डिलीट नहीं करना, ये ना सर का मैसेज देके दोबारा डिलीट कर दो। तो मैं फीडबैक दूंगा वॉइस नोट के जरिए, उसको नोट कर लेना है, फिर वो ठीक करनी है गलतियां आगे। 4.3 टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, वो जो पढ़ा अभी हमने। The terms and conditions of appointment CEO are determined by the directors or the company. देखो दो अलग अलग चीजें हैं ये। या बोर्ड जब अपॉइंट करेगा तो उसकी जॉब से मुतालिक तमाम टर्म्स कंडीशन खुद ही तय कर देगा, या the company general meeting according to the provisions, या अगर आर्टिकल्स में लिखा गया है कि मेंबर्स करें तो मेंबर्स कर दें। ये दोनों ठीक हैं। या बोर्ड अपॉइंट करके खुद ही सारे टर्म्स तय कर ले, ऐसे 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 काम करना है, या कंपनी बनाते वक्त आर्टिकल्स में लिख दो ना कि जब भी सीईओ को अपॉइंट किया जाएगा तो उसकी टर्म्स मेंबर्स ही तय करेंगे जनरल मीटिंग में। दोनों ठीक हैं, दोनों कर सकते हो, फ्रीडम है। रिपोर्ट्स टू द बोर्ड, ही रिपोर्ट्स टू द बोर्ड, यानी कि बोर्ड को जवाब दे होता है। एंड ही कैन नॉट एक्सीड हिज अथॉरिटी व्हिच हैज बीन ग्रांटेड बाय द बोर्ड। देखो ऐसे होता है, सीईओ डायरेक्टर बनने की अहलियत रखता है। आमतौर पे बोर्ड में बैठा डायरेक्टर ही सीईओ बन जाता है, लेकिन जब वो सीईओ बन जाएगा तो फिर बोर्ड से एक लेवल नीचे आ जाता है। ये लिखो, ये बल्कि आगे यार रखा जाओ, अभी सुन लो। जब वो सीईओ बन जाता है फिर बोर्ड से एक लेवल नीचे आ जाता है, बोर्ड को जवाब दे देता है। एज अ सीईओ वो बोर्ड को जवाब देगा, बट इंटरेस्टिंगली वो उसी वक्त डायरेक्टर भी रहता है, काम सीईओ करता है वो मेन। आगे बढ़ते फिर क्लियर होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव इफ नॉट ऑलरेडी अ डायरेक्टर, अगर तो पहले से बना हुआ डायरेक्टर नहीं है, शैल बी डीम्ड, डीम का मतलब क्या होता है? कंसिडर्ड। ये अगर तो नया सीईओ आ रहा है, अगर तो वो पहले से ही डायरेक्टर नहीं है तो जिस लम्हे वो सीईओ बन जाएगा वो डायरेक्टर भी समझा जाएगा। उसे याद नहीं पड़ा था नॉमिनी डायरेक्टर, कि जब एक डायरेक्टर नॉमिनेट होता है तो वो इलेक्टेड ही समझा जाता है, हालांकि वो जंप लगा के आता है एकदम। वो चीज यहां आ रही है।
कि जब एक बंदा सीईओ अपॉइंट होगा, अगर तो वो पहले से ही डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि आमतौर पे बोर्ड के डायरेक्टर्स में से ही किसी को सीईओ बनाया जाता है, अगर तो वो नहीं है, जिस लम्हे बन जाएगा डायरेक्टर, उस लम्हे जिस लम्हे सीईओ बन जाएगा, उसी लम्हे बैक वक्त वो डायरेक्टर भी समझा जाएगा। In addition to his being a CEO, he shall be entitled to all the rights, privileges and subject to all liabilities. ये बैक वक्त दो रोल पूरे करेगा। तो आप सारा सोशल मीडिया मार्क ज़करबर्ग है, ये सीईओ भी है, डायरेक्टर भी है, ये फायदे होते हैं। इसकी देखना मूवीज की सारे देख दो, सोशल नेटवर्क देखो, सारे मूवीज देखा करें, मेकिंग ऑफ इट, वो देखो, जॉब्स देखो उसकी, स्टीव जॉब्स पर, सोशल नेटवर्क लाजमी देखें, कैसे हार्वर्ड का स्टूडेंट था, हार्वर्ड स्कैम करके उठाया था उसने सर, वो क्या वो अपने कॉलीग से उठाया था, चोरी की थी सर उसने वो अपनी वो प्रोजेक्ट। अब पता जो मैंने Social- मूवी देखी है, मूवी में बता रहे हैं, नहीं वो चोरी नहीं की थी उसका, वो बेसिकली जो उसने काम किया था, आइडिया ब्रेन चाइल्ड इसी का था, ब्रेन चाइल्ड इसी का था, फिर जाके इसके दोस्तों ने इससे कुछ शेयर की थी, उस वक्त तक ये सोच चुका था पहले, मेन जो है ना ब्रेन इसी का था, आइडिया इसी का था, जो पेरेंट आइडिया था। फिर उसी कॉलेज के कुछ एफ्लुएंट वेरी रिच दोस्त थे, दो ट्विन ब्रदर्स थे, उन्होंने कहा था यू हैव गॉट द ब्रेन्स, ये हमारी ये आइडियाज को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करो एंड हमें स्टेक दो इसमें। वो उसने जब उनको स्टेक नहीं दी और उन्हीं आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करके खुद बैठ गया, और फिर उन्होंने उसमें मुकदमा किया था, एंड आई थिंक दे वन $65 मिलियन जीत गए थे वो। और जो मैंने मूवी देखी है, मुझे इसका वो रियल लाइफ का इतना नहीं पता, लेकिन हार्वर्ड स्टूडेंट में, और इंटरेस्टिंग है, जस्ट वॉच इट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुकदमा कर दिया था, ही वॉन इट। जी सर। ये स्टीव जॉब्स की मूवी, जॉब्स नाम है मूवी का, जॉब्स भी है, वो भी देखो, और द सोशल नेटवर्क, नहीं सॉरी, हाँ सोशल नेटवर्क, ये देखो, इसकी है, यस सर, सोशल नेटवर्क देखी थी, नाम सुना था लेकिन देखी नहीं थी कोई। हाँ, और एक और भी देखें, द सर्कल, ये सोशल नेटवर्क के पीछे सारा है क्या मिस्ट्री सर वो कौन बी सी लॉ है? पढ़ ले वही ठीक है। ये देखा करो, मूवीज देखने का ताकि सर, आपका ज़हन मूवीज देखने का समझ आ रही है, इतना साथ सर देखा टाइम करें, नहीं है वैसे। हर वक्त किताब में नहीं इतना घुसा टाइम रहना, नहीं है बुक सर। नहीं पढ़ना आपको, और इतना भी कोई पढ़ने वाला नहीं है कि घर में बैठ के घर जाए और किताब खोल के बैठ जाए, नहीं मैंने तो पढ़ना है, मैं अच्छा बच्चा हूँ, इतना अच्छा कोई नहीं होता बस। अगर इतना सर अच्छा मैं है, पढ़ता कोई हूँ। नॉर्मल नहीं है, तो एंजॉय भी करें और बुक भी पढ़े। मैंने कहा था आधा घंटा 35 मिनट है बस, ये नहीं हो सकता लॉ की किताब उठा के सारे बैठे रहे। यू मस्ट एंजॉय, हैव अ लाफ, और ये वॉचिंग से बंदा बहुत कुछ सीखता है, ये इससे लिंक चीजें हैं सारी, ये भी एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब खाली किताब नहीं होता। आगे आ जाओ, ये देखो, ये खत्म हो गया, डन। इस पर कोई सवाल भी, एनीवन? हाँ जी, नो सर। मूव ऑन। एग्जांपल देखो, एग्जांपल 50, ये देखो कितना सिली सा नाम है। तब्दीली प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसेंटली बीन कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई है, एंड द डायरेक्टर्स इंटेंड टू अपॉइंट अ न्यू सीईओ। अब कंपनी बड़ी होगी है। Under the provisions of the Companies Act, briefly explain the requirements for the appointment of the CEO. बताएं जी, अगर नया सीईओ लाना है कैसे लाना पड़ेगा। Also state the restrictions if any on the appointment. ये तो सवाल है, कितने हिस्से हैं? पहला, सीईओ अपॉइंट करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। दो हेडिंग्स बनेगी, पहला अपॉइंटमेंट पर आ जाओ, वही सारा टॉपिक आ जाएगा। Okay, within 14 days from the date of election of directors under the Act or officers are filling vacant, the directors of TPI shall appoint any person. The director वो सारा वही आ रहा है, as it is आ रहा है जो पढ़ा अभी ऊपर, कि सीईओ की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक तमाम अपना लीगल रिक्वायरमेंट्स सारा लिख देना है। On the expiry of this term, she shall be eligible to reappointment the CEO
अब ध्यान करो, ये बच्चे कम लिख के आ जाते हैं, ये ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, इसके 2 नंबर देगा 3 नंबर। सवाल गौर समझना है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सारी आपकी जेहन में होनी चाहिए ना, एक पॉइंट लिख के आ जाओ, सो यू लूज मार्क्स। रिस्ट्रिक्शंस क्या आएंगी, नो पर्सन हु इज इनएलिजिबल, ये सारी इसको ऐसे याद नहीं करना, इसको उर्दू में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस कर आते हैं 1-2 पॉइंट्स बच्चे, यहाँ से फिर 1 नंबर कट जाता है, 0.5 कट जाता है, जब देखो हार्ड लक होती है 49 पे फेल, हाँ 48 पे फेल, ऐसे हार्ड लक होती है, मिस कर आते हैं 1-1 पॉइंट्स, सिली मिस्टेक्स। तो जब घर में पढ़ो आज जाके, इंग्लिश में पढ़ना है, टर्न योर आइज अवे, उर्दू में दोहराओ, सीईओ से मुतल्लिक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको उर्दू में दोहराओ। डन, कोई सवाल? हाँ भाई, लास्ट एग्जांपल ये देखो, ये कहां से पूछा गया सवाल ये। Mr. Babar is currently working as a marketing manager in ST Limited. The management intends to appoint him as a CEO. जिस कंपनी में क्या काम कर रहा है, एज मार्केटिंग मैनेजर, और उस कंपनी की मैनेजमेंट क्या लगाना चाहती है उसको एज CEO। ठीक है, आगे चलो। He is willing to accept the offer, CEO बनने की ऑफर, and has requested for a loan of rupees 10 million. जो ही लोन का नाम आएगा क्या याद आएगा? क्या याद आएगा अभी सबको? लोन टू अ डायरेक्टर। Moreover, he had also taken a loan, उसने पहले भी एक लोन लिया हुआ था, 209 in which 1 million still outstanding। एक पहले का लिया हुआ है, एक अभी लेना चाह रहा है, और ऑफर क्या आई है सीईओ की। State the conditions as specified in Companies Act which STL would need to comply with। तो STL को क्या कुछ करना पड़ेगा भाई? हाँ भाई, क्या करना पड़ेगा STL को? मेन फोकस क्या है बताओ इधर? The loan to Babar being CEO is a loan to a director। ये है पंच लाइन, सारे अनलाइन कर दें इसको, ये है मेन, ये है निचोड़ इसका। समझा रहे हैं हसन? यस सर, मुझे समझ आ रहा है। The loan to Babar being CEO is a loan to a director and may be granted subject to the following conditions। तो खत्म होगी बात। जब आप कहते हैं कि इसको लोन देने का मतलब है डायरेक्टर को लोन देना, तो टॉपिक सारा ज़हन में आ जाएगा ना। The loan transaction has been approved by a resolution of the members if STL is a listed company, prior approval from SECP। देखा, वो सारा पिछले टॉपिक का ही कर रहे हैं, ये साथ लिख दो ना यार, रेफरेंस कर दो, ये लोन्स टू डायरेक्टर से रिलेट करता है ये वाला एग्जांपल। जब सारी ज़हन में हो, अगर एक पॉइंट मिस हुआ मार्क्स गया। इफ STL इज लिस्टेड कंपनी, अगर तो लिस्टेड है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऊपर लिमिटेड, देखो पहले लाइन में क्या लिखा है, लिमिटेड, तो हमें यहाँ नहीं पता ये लिस्टेड है क्या अनलिस्टेड है, तो हम कह रहे हैं अगर तो लिस्टेड है तो SCP का अप्रूवल चाहिए, पीछे पढ़ा था हमने। In respect of the loan taken to a 9, पहले के लोन का क्या होगा, STL must either settle the loan और must seek prior approval from the members before appointing। ये सारा पीछे पड़ा हुआ है, रेफरेंस कर दो साथ। लोन टू डायरेक्टर से अब कितना रह गया हमारा, 4.4 है और 5, 6, बस डन। ये जो मैं आपको बातें बताता हूँ एक्स्ट्रा, जैसे भी यासिन से डिस्कस कर रहे थे हम, ये मूवीज देखो, ये देखो, ये सारी सजेशंस हैं आपके लिए, ठीक है। ये नहीं होता कि आपने इस पे अमल करना है, हमारा काम है आपको मशवरा देना, आपको एडवाइस और गाइड करना, डिसीजन आपके हाथों में होता है। ये जो मैं कहता हूँ घर में सब पढ़ा करो, यू आर ऑन योर ओन, हम तो नहीं देख रहे आपको, हमारा मशवरा है एडवाइस करना। और हाँ, एक और बात, अपनी एडवाइस पर एम्फसाइज करना, हम एम्फसाइज करेंगे, उन्हें पता है वो ठीक है, बाकी यू आर द डिसीजन मेकर्स, डिसीजन आप लोगों का है, क्योंकि यू आर adults, you have the freedom to make your own decisions। Let's mark your attendance। ये
जी कुछ सवाल यहाँ तक एनीवन? हाँ जी चलें सारे जाग जाए। अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। और सर मोहम्मद शाहजेब की भी लगा दीजिएगा, उसका माइक का मसला है। राफे यस सर। अब्दुल समद एब्सेंट, अब्दुल तवाब प्रेजेंट सर। अब्दुल आसिफ Present, sir. प्रेजेंट, अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट, Abdullah Asif मास्कंदर present, sir. हाँ अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट है ठीक है। अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट, अमार सिकंदर, अमार कहाँ गायब है भाई अमार? बहराम प्रेजेंट सर। गुलाम मोहम्मद Present, sir. हाफिज बशीर ऊंचा बोलो यार क्या हो गया? हैदर रशीद प्रेजेंट सर। हमजा अली यस सर। हमजा यूनस प्रेजेंट सर। नबासी एब्सेंट, हसन खान प्रेजेंट सर। प्रेजेंट हो हिना शाहीन Present, sir. इफ्रा Present. इफ्रा Present. खदीजा Present. खालिद एब्सेंट, लाइबा इफ्तार लाइबा एब्सेंट, माहम Present. माहीन एब्सेंट, मरियम यास्मीन मरियम एब्सेंट, मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट, उसका माइक खराब है। प्रेजेंट। एस्मील प्रेजेंट सर। अच्छा मोहम्मद अली यस सर। मोहम्मद अली एब्सेंट क्यों हो तो इतना यार ध्यान करो रेगुलर हो। अरमगान ये मरियम यासीन की एब्सेंट होती है बहुत। अरमगान हमजा खान प्रेजेंट। इम्तनान एब्सेंट, मोहम्मद उसामा प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद प्रेजेंट सर। गाजे प्रेजेंट है। वसी यूसुफ प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैन अमजद प्रेजेंट सर। नजीउल्लाह एब्सेंट, नायाब Present. निमरा गुल एब्सेंट, Present, sir. नजीला प्रेजेंट। निमरा सर गुल नजीला प्रेजेंट। नजीउल्लाह प्रेजेंट, नुमान करीम प्रेजेंट सर। इस्माइल Present, sir. सलमान हैदर एब्सेंट, सलमान खान यही बहुत एब्सेंट हो रहा है। समत तैयब Present, sir. शेरबानो Present. अमाल बुखारी प्रेजेंट सर। हसन मुश्तबा प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, इस्माइल शाह प्रेजेंट सर। सैफुद्दीन एब्सेंट, अलीना प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। प्रेजेंट, अलीना Present, sir. अलीना भी बहुत एब्सेंट होती है फ्रीक्वेंटली। अलीना क्या है एक दिन आना एक दिन एब्सेंट होना ऐसे ही चल रहा है ना। तकदीस नहीं सर, इस वीक में एक दफा की थी छुट्टी। तकदीस Present, sir. उमैर मजीद कहाँ है अभी? उमैर मजीद प्रेजेंट। ध्यान को रेगुलर हो यार। उमर फारूक प्रेजेंट सर। युसरा युसरा एब्सेंट, जैनब एब्सेंट, जायान प्रेजेंट सर। और ज़ुहैब अली प्रेजेंट सर। जान। आप जी वीकेंड पे क्या होमवर्क दिया जाए आपको? हाँ जी मूवी देखने का होमवर्क सर। यस वो भी देखें, लाजमी देखें, यस लाजमी देखें। और हमने असाइनमेंट कितनी कर ली हैं भाई? कौन बताएगा मुझे? 2 किए हैं सर। चैप्टर नंबर 1 और 2 की मुकम्मल हो गई हैं सब? Yes, sir. रेज योर हैंड्स इन द ग्रुप राइट नाउ एंड बी ऑनेस्ट। किस किसने दोनों ये चैप्टर कौन सा है? थर्ड है हमारा।
2 चैप्टर्स की असाइनमेंट किसने करके सबमिट करा दी ग्रुप में? रेज योर हैंड जल्दी, क्विक। सर चैप्टर 2 की से कराई, चैप्टर 1 की करा दी थी। वीकेंड है, दोनों चैप्टर असाइनमेंट हर सूरत सबमिट करानी है आपने, हर सूरत, ठीक है। आज स्पीक टू जिया साहब कि वो जो पेमेंट आप बता रहे थे बच्चे कहते हैं इंशाल्लाह मुश्किल पेमेंट है, उसको आसान करें, ठीक है, ताकि आप आसान से पास पेपर्स ले लें। तो बस चलें, वीकेंड भी है, बस इसको थोड़ा पढ़ लें, जितना पढ़ा है इसको पढ़ लें सारा, ठीक है। एंड एंजॉय योरसेल्फ, मूवीज भी देखें, फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, ठीक हो गया? राइट, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर। सर